ऐतिहासिक यीशु की खोज आज विख्यात और पढ़ाई के संसार में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो गया है और इसने नेशनल मैगजीन में बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित किया, जैसे कि टाइम, न्यूज़वीक और यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट। साथ ही मीडिया ने जीसस सेमिनार के इन वाक्यों की ओर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया है। खुद को चुनने वाले लिबरल ग्रुप ने नए नियम की बुद्धिमत्ता को बहुत ही कम प्रतिशत दिए हैं। आज हम ऐतिहासिक यीशु के विवादों पर आधारित सवालों का जवाब देंगे और यीशु के बारे में बहुत ऐतिहासिक सच्चाई है ये बात दिखाएंगे, संसार के और नए नियम को छोड़ दूसरे स्रोतों से जो ये दिखाते हैं कि इतिहास का यीशु मसीह विश्वास का ही यीशु है। मेरे मेहमान हैं संसार के महान फिलोसोफर डॉक्टर गैरी हैबरमास। ये द हिस्टोरिकल जीसस किताब के लेखक हैं। इन्होंने मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है और दूसरी डॉक्टरेट डिग्री इमानुएल कॉलेज ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड से की है। डॉक्टर हैबरमास लिबर्टी यूनिवर्सिटी के फिलोसॉफी और थियोलॉजी के डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं और इन्होंने यीशु के जीवन पर 100 से भी ज्यादा लेख लिखे हैं जो बहुत से बुद्धिमत्ता के जर्नल में आए हैं। द जॉन हैंकबर्ग शो के इस एडिशन में जुड़ जाएं और सीखें कि क्यों यीशु ऐतिहासिक समय से सबसे ज्यादा देखा जाने वाला व्यक्ति है। स्वागत है। जानते एक झूठी विचारधारा है जिसे बहुत कम लोगों का समूह, जिसे जीसस सेमिनार कहते हैं, वो बढ़ावा दे रहे हैं कि बहुत ही कम ऐसे ऐतिहासिक सबूत हैं जो यीशु के बारे में पारंपरिक विश्वास के बारे में हमें बता रहे हैं। लेकिन पिछले हफ्ते डॉक्टर गैरी हैबरमास ने यीशु के जीवन के बारे में 12 ऐतिहासिक सबूत बताएं जिसे लगभग सब दोष निकालने वाले विद्वान स्वीकार करते हैं और ये तथ्य दिखाते हैं कि जीसस सेमिनार गलत है। आज हम उन तथ्यों के महत्व को देखने वाले हैं। मेरे मेहमान डॉक्टर गैरी हैबरमास इन तथ्यों का सामना कर चुके हैं जब वो मिशिगन स्टेट में पीएचडी के विद्यार्थी थे। इन तथ्यों ने उन्हें खुद दोष निकालने वालों से हटाकर विश्वासी बना दिया और वो इन तथ्यों के बने रहने के बारे में कहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सुनिए। पिछले प्रोग्राम में हमने लगभग आधे दर्जन तथ्य देखे हैं, लेकिन मैंने कहा है कि इस साहित्य के आधार पर हम बहस कर सकते हैं कि यीशु मरा और वो अपनी मृत्यु के बाद प्रकट हुआ। बस व्यक्तिगत नोट है, मैं सोचता हूं कि यह तथ्य मेरे जीवन में महत्वपूर्ण है क्योंकि मैंने 10 साल दोष निकालने वाले के रूप में बिताए हैं। मैं विश्वासियों के साथ बहस करता था, सच में किसी भी धार्मिक व्यक्ति के साथ बहस करता था, चाहे यहोवा साक्षी हो या मोमेन, लेकिन कई बार ये विश्वासी होते हैं। मैंने उनके तथ्यों की बुनियाद का इनकार करते आया। मैं कहता था कि आपके पास डेटा नहीं है, ये सुसमाचार में है, इसके लिए डेटा नहीं है। मैंने स्टेट यूनिवर्सिटी में धर्म की पढ़ाई की थी और मैं इस तरह सोचता था। और ये 4 तथ्य मुझसे ये कहते हैं हम अपनी सूची घटा सकते हैं यदि आप चाहें, और विश्वासियों के पास अधिकार है कि सुसमाचार पर विश्वास करें। लेकिन जो इससे इनकार करते हैं, हमें बस छोटी बुनियाद चाहिए और तथ्य की दिखाए कि नेचुरलिस्टिक थियरी असफल रही है और मसीह मुर्दों में से जी उठा है। सामान्य रूप में हम यही करते हैं। हम यहां इस तरीके से खेल रहे हैं जो दोष निकालने वाले करते हैं, जिस तरह से वो सोचते हैं और कहते हैं कि यहां तक कि बाइबल से पढ़ना ये कुछ नहीं लेकिन प्राचीन किताब पढ़ना है। मतलब ये इससे कम क्या हो सकता है, ये प्राचीन है, इसमें पन्ने हैं, पन्नों पर शब्द है, ये बहुत बुनियादी है। और बाइबल के साथ ऐसे करते हैं कि वो प्राचीन साहित्य है। फिर भी हम ये मुख्य या कम से कम तथ्य, मैं कहता हूं, केवल इस आधार पर हम नेचुरलिस्टिक थ्योरी को दूर कर सकते हैं और बहस कर सकते हैं कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। अब आगे हम 12 तथ्यों का परीक्षण करेंगे। पहले, क्या सच में यीशु क्रूस पर मरा? जानते हैं कुछ धर्म के लोग कहते हैं कि यीशु क्रूस पर नहीं मरा और कुछ और हुआ था। और फिर नेचुरलिस्टिक विद्वान जो ये कहते हैं कि यीशु क्रूस पर नहीं मरा, वो केवल बेहोश हुआ या अधमरा हुआ। खैर, इन थ्योरी में समस्या ये है कि यीशु की मृत्यु के बारे में ऐतिहासिक सच्चाई ये है जो ऐसे अनुवाद नहीं होने देता है। डॉक्टर गैरी हैबरमास बताते हैं कि क्यों। सुनिए। अब ये सबसे पहला तथ्य इस सूची में ये है कि यीशु मरा। आज क्यों विद्वान यीशु की मृत्यु के बारे में सवाल उठाते हैं? उदाहरण के लिए जीसस सेमिनार के संस्थापक जिन्होंने इस विषय पर लिखा, और क्यों जॉन डोमिनिक क्रॉसन और मार्कस बोर्ग कहते हैं कि ये बात कि यीशु मरा ये उसके जीवन में सबसे निश्चित बात है क्योंकि डेटा इतना मजबूत है। अब उनमें से कुछ क्या है? सबसे पहले, क्रूसीकरण के द्वारा मृत्यु तो दम घुटने से मृत्यु है। जब कोई क्रूस पर होता है और शरीर का वजन नीचे खींचता है और ये फेफड़े के आसपास के दूसरे मांसपेशी पर प्रभाव डालता है,
तो ऐसा समय आता है जब वजन इससे नीचे खींचता है। श्वास ले सकते हैं, लेकिन श्वास छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और फिर ऐसे समय आता है कि मानो लकवा हो गया है और फिर श्वास नहीं छोड़ सकते हैं। 1950 में पश्चिम जर्मनी में एक प्रयोग किया गया जहां पुरुष वॉलंटियर से 2x4 से बंधे रहने के लिए कहा गया। उन पुरुषों ने बस 12 मिनट में ही होश खो दिया था। अब क्रूज पर ऊपर उठ सकते हैं, कील का दर्द होगा लेकिन ऊपर जा सकते हैं। ऊपर जाने पर फेफड़ों के मसल्स को खोल सकते हैं, लेकिन उन्हें नीचे खींचने पर वहां ज्यादा समय नहीं रह सकते हैं। तो नीचे आते हैं और क्रूज पर नीचे के स्तर में दम घुटता है। रोमी लोगों के पास इसके लिए कोई दवाई नहीं थी। जब कोई क्रूज पर काफी समय तक नीचे ही लटके रहे, कहीं एक 30 मिनट तक, तो वो मर गया। दूसरी बात, हमें बताया गया कि यीशु के सीने पर मारा गया और खून और पानी बाहर आया। कोई कहेगा कि ये यूहन्ना के सुसमाचार में है, ये नहीं मान सकते हैं। चलिए मैं आपको बताऊं, पुराने क्रूसीकरण के लेखों में बहुत से लेख हैं कूप डे ग्रा के मारने वाले हमला जो क्रूसीकरण के अंत में किया जाता है कि सब खत्म करें। हम देखते हैं कि ये सब खत्म करने के लिए किसी की खोपड़ी कुचली गई और किसी को तीर से मारा गया। और 2 केस हैं जो यूहन्ना के सुसमाचार के बाहर के हैं, जहां उसे मरा हुआ जानने के लिए भाला मारा गया। और साथ ही ये है जिसे लैटिन में क्रूसीफ्रैग्रेम कहते हैं, यानी कोनी को तोड़ना, यानी वो खुद को उठा ना सके। और इन केस में मारने वाले ये कहते हैं वो जीवित नहीं बचेगा। यानी कारण नंबर 1, क्रूज पर नीचे हैं तो मर गए दम घुटने से। नंबर 2, मारा जाना। यीशु के केस में हमें बताया कि उसकी पसली में भाला मारा गया। एक जर्नल यानी अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने लगभग 15 साल पहले हमें बताया गया कि यीशु की मृत्यु दम घुटने से हुई। रिसर्च करने वाले कहते और साथ ही क्लिनिक के पैथोलॉजिस्ट कहते हैं कि भाला उसके दिल तक गया और पानी उसके दिल के भीतरी भाग से आया, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। यानी यीशु मर गया। यदि नहीं मरता तो भाले से मर जाता। तीसरा कारण, चलिए थोड़ा अलग होते हैं और शायद आप सोच रहे होंगे आपने अब तक क्या बताया, लेकिन तीसरी बात को सीने से खून निकालना कहते हैं। यह विख्यात मेडिकल बात है। यदि भाला ऊपरी थेरोसिक एरिया में मारा गया और वो फेफड़ों में जाता है, एक जीवित व्यक्ति यदि वो जीवित है तो चूसने का आवाज उस छेद से आता है। इसे देखिए, इसके लिए मेडिकल डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है। यदि आवाज आए तो वो जीवित है। आज मेरे विद्यार्थी ने मुझसे कहा कि उन्होंने एक हिरण का शिकार किया और जब उसके पास गए, सीने को देखा तो ये आवाज आ रही थी, वो उसे मारने वाला था। आवाज रुक गई, जानवर मर गया। यानी अगर ये सीने पर मारता और ये दिल तक नहीं जाता तो सीने से चूसने वाले आवाज से जानते। यानी ये कुछ कारण है कि विश्वास करें कि क्रूसीकरण मारने वाला था। दम घुटना, दिल का जख्म, और यदि यह दिल तक नहीं गया तो चूसने की आवाज आती। अब यह सब कहने के बाद इनमें से कोई भी ऐतिहासिक कारण नहीं है। मुख्य कारण की यीशु की मृत्यु झूठी मृत्यु नहीं है। 1835 में एक जर्मन लिबरल डेविड स्ट्रॉस ने यीशु का जीवन लिखा और वो इतने लिबरल थे कि उन्हें अपने ही लिबरल यूनिवर्सिटी से निकाला गया और कहा कि सिखाना बंद कर दें। उन्हें पेंशन दिया गया यीशु के बारे में बहुत विचारधारा रखने के कारण। लेकिन यहां कहते हैं ये विख्यात लेख ये उन पर दोष लगाता है कि यीशु नहीं मरा। खैर, ये 1835 तक ये विख्यात थियोरी थी कि यीशु नहीं मरा। उसने कहा कि सून थियोरी में यही समस्या है। ये तो विरोध की बात है। यीशु को क्रूस पर मरना था लेकिन नहीं मरा, कोई बात नहीं। कब्र में मरना था, मरा नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। वो पत्थर लुढ़का नहीं सकता था। कई लोग लगते थे कि पत्थर को हटाकर उसे ऊपर ले जाए और कब्र से हटाए। वो कमजोर था, कोई बात नहीं, उसने पत्थर दूर किया। चला कितनी दूर पता नहीं, 4 मील, रुकावटों में, चेलों के पास, ऐसे पैरों से जिसमें कील थे। और स्ट्रॉस सोचते थे कि ये समस्याएं थी। ये बड़ी समस्या नहीं थी। ये कहना मुख्य समस्या है कि यीशु नहीं मरा। जहां चेले थे वो उस द्वार पर आता है और जब वो द्वार पर आते हैं तो वो कैसे दिखता था? वो कैसे दिखता था? वो दुबला था, पसीना आ रहा था, पसली का जख्म फिर से खुल गया, वो झुक गया। उसने अपने बाल भी नहीं धोए थे, पसीना और खून से बाल जम गए थे। लंगड़ाते हुए कहता है, दोस्तों मैंने तुमसे कहा था कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। स्ट्रॉस कहते हैं कि यहां जो हुआ देखिए, वो जीवित है, हाँ। जी उठा नहीं। वो यही करते हैं। पतरस, उसे अपनी कुर्सी दो। एंड्रू, जाकर पानी लाना। यूहन्ना, डॉक्टर को बुलाओ। वो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वो चंगा हो गया या चंगा हो रहा है या जीवित है, लेकिन वो नहीं कहेंगे
कि प्रभु का धन्यवाद कि ये जी उठा है। तो ये अपेक्षा ना करे कि फिलिपुस एक कोने में कह रहा होगा जैसे नया नियम कहता है, ओ देखो किसी दिन मेरे पास भी इसी के जैसे पुनरुत्थान की देह होगी। नहीं, धन्यवाद धन्यवाद, मेरे पास जो देह है मैं रखूंगा, यीशु अपनी देह रख लो। अब यह श्वास का मुद्दा है। सुन यही कहते हैं और हम इसे चूक जाते हैं। जीवित है, हाँ। जी उठा, नहीं। समस्या क्या है? यदि चेलों ने यह विश्वास नहीं किया कि वो जी उठा है, तो नए नियम के चर्च के लिए कोई कारण नहीं है, शुरू के प्रचार के लिए कोई कारण नहीं। उन्हें विश्वास करना था कि यह जी उठा है। सून थियरी हमें यह नहीं देती है। सारांश, दम घुटना, दिल, सीना, श्वास ने बताई दशा, और भी बहुत समस्या है। पौलुस के साथ क्या करें, याकूब के साथ क्या करें, उन्हें कैसे सहमत करें कि लोग के साथ आए। सारांश निश्चित ही यह है कि यीशु क्रूस पर मरा रोमी क्रूसीकरण के कारण। अब बहुत समय पहले मैंने डॉक्टर हैबरमास से ह्यू शोनफील्ड की किताब द पास ओवर प्लॉट के बारे में कहने के लिए कहा, जो कहती है कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाते समय ड्रग्स दिए गए थे और उसने मरने का दिखावा किया। डॉक्टर हैबरमास इसका जवाब देते हैं। अब क्या होता है जब हम इसे किताब के साथ उपयोग करते हैं, जैसे 1965 के बेस्ट सेलर द पास ओवर प्लॉट। लेखक बताते हैं कि यीशु क्रूस पर नहीं मरा। खैर, बहुत से लोगों को ये याद नहीं, लेकिन उन्होंने कहा यह केवल सुझाव है, मैं नहीं कहता कि यह सच में हुआ है। उन्होंने कहा यदि यीशु क्रूस पर नहीं मरा तो क्या? यानी वो दम घुटने पर भी रहा, वो दिल की समस्या पर भी सही रहा, सीने पर लगने पर भी रहा, श्वास ने कहीं परिस्थिति पर भी जीवित रहा। यानी सून थियरी द पास ओवर प्लॉट इसे दोष निकालने वाले अनदेखा करने लगे। सच में विद्वानों ने बड़ी सूची बनाई और कहा इसे हमारे काम के रूप में ना ले, क्योंकि बात तो यह है कि इस बात को इस तरह दूर नहीं कर सकते जो स्थिति है। चलिए मैं आपको यह बताता हूं। 1835 में डेविड स्ट्रॉस की बात के बाद एल्बर्ट श्वार्ज़ियर की विख्यात किताब द क्वेस्ट ऑफ हिस्टोरिकल जीसस, उसके बाद 1840 के बाद कोई विद्वान सून के थियरी नहीं मानते हैं। ऐतिहासिक रूप में कहे तो स्ट्रॉस की बातें ही, यदि आप गौर करें, स्ट्रॉस की परिस्थिति ने सून थियरी को खत्म किया। अगर अभी आप हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर गैरी हैबरमास यीशु के बारे में 12 ऐतिहासिक तथ्य बता रही हैं, जिसे आज सब दोष निकालने वाले विद्वान स्वीकार करते हैं। इन 12 तथ्यों का महत्व तो ये है, ये पारंपरिक यीशु के बारे में पारंपरिक मसीह विश्वास को बताती हैं, जो जीसस सेमिनार को दूर करता है, और वो उन सारे नेचुरलिस्टिक विवरण को दूर करते हैं जो यीशु के जी उठने के बारे में बताती हैं। और अब अगला तथ्य जो हम देखेंगे वो है यीशु गाढ़ा गया। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, सुनिए। अब विश्वासियों के लिए, जिनके लिए यीशु की मृत्यु और जी उठना महत्वपूर्ण है, जैसा पौलुस कहता है कि पहला महत्व है, तो फिर अगला क्या है? यीशु क्रूस पर मरा, यहां तक कि तलमुद बताते हैं, और फिर उसका गाड़ा जाना बताया है। अब ये बहुत से लोगों का सवाल नहीं है। मतलब ये होता है जो लोग मरते हैं, गाड़े जाते हैं, तो फिर गाड़े जाने के लिए क्या कहें, जैसे हमने नियम में सीखते हैं। सबसे पहले आज दोष निकालने वाले सुसमाचार से बढ़कर पौलुस पर चर्चा करते हैं, लेकिन चलिए कहते हैं कि चारों सुसमाचार पर सहमत है कि जिस कब्र में यीशु को दफनाया गया वो खाली थी। ठीक है, दोष निकालने वाले कहते हैं मुझे सुसमाचार पसंद नहीं है। लेकिन चलिए देखते हैं नंबर 2। दोष निकालने वालों को सुसमाचार पसंद नहीं है, यह सुसमाचार को दूर नहीं करता। नंबर 2, जरूरत यह है कि कहीं और गाड़े जाने के सबूत चाहिए। यह मुख्य है। यह सबूत कि वो कहीं और गाड़ा गया, यह साबित नहीं होता। जानते हो क्यों? शुरू के कोई सबूत नहीं कि वो और कहीं गाड़ा गया। शायद कहे ये या शायद वो। चलिए अविश्वासी ये यही सवाल पूछते हैं। ये डेटा जो विश्वासियों से पूछा जाता है, ये डेटा कहाँ है कि वो नहीं गाड़ा गया और सुसमाचार ये कहे? नंबर 3, बहुत से लोगों ने ये बात बनाई कि यूसुफ और निकोदेमुस, इनके नाम गाड़े जाने की कहानी में मुश्किल हो सकती है जब तक कि वो गाड़ने वाले व्यक्ति ना हो। यदि वो लोग नहीं थे तो इन नामों को बीच में क्यों लाए? ये बताता है कि वो सही कहानी बता रहे हैं, ये जानते थे। साथ ही हमारे पास शुरू के कुछ टेक्स्ट हैं, हमने इसे पहले बताया है। क्रीड, 1 कुरिन्थियों 15, याद है? ट्रिपल होटिव और की बहस। पौलुस कहता है कि पवित्र शास्त्र के अनुसार वो हमारे पापों के लिए मरा और वो गाड़ा गया और वो जी उठा और प्रकट हुआ। अब इस क्रम को देखिए, ये शुरू के बाद जो पौलुस की नहीं, ये पौलुस के पहले से थी। यदि कोई मरा, गाड़ा गया, जी उठा और प्रकट हुआ, मजबूत बात है कि जो नीचे गया था वो बाहर आया है। पौलुस कहता है कि गाड़ा जाना हुआ और वो से आगे जाता है और खाली कब्र के बारे में कहता है। लेकिन 1 कुरिन्थियों 15 का वचन कहता है
गाड़ा गया। और यहाँ फिर हम शुरू के सबूत को देखते हैं। प्रेरित 13:29 पर एक और अच्छी बहस है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ दोष निकालने वाले कहते हैं कि प्रेरित 13 में क्रीड के कुछ वाक्य हैं, ये मिली हुई थियोलॉजी है। और यहाँ प्रेरित 13:29 में इस वचन में हमें बताया कि वो गाड़ा गया, यानी यहाँ टेक्स्ट के दो बहस हैं। यह बताया गया है यहाँ पर सुसमाचार है यूसुफ और निकोदेमुस के विरुद्ध कोई सबूत नहीं है। पहला कुरिन्थियों 15 है, प्रेरित 13 है, और अंत में सबसे अंत में यरूशलेम में गाड़े जाने का दावा करते हैं। यदि उसने वहां नहीं दफनाया है तो क्योंकि पूरे संसार में वो जगह थी जो इनकार करते थे, वो देह को ले जाते और कहते यहां नहीं यहां पर। ये दावा करने के लिए यरूशलेम अंतिम जगह होती। यानी आधा दर्जन बहस है कि विश्वास करें कि सुसमाचार गाड़े जाने के लिए कहता है। गाड़े जाने के डेटा के बारे में ये सच में सही है। ठीक है, अगली सच्चाई को हम देखना चाहते हैं कि कब्र खाली थी। ये भी इतिहास की सच्चाई है। इससे ये सवाल उठता है, देह का क्या हुआ, यीशु का क्या हुआ? डॉक्टर हैबरमास हमें बताती हैं। ठीक है, चलिए अगले कदम में चलते हैं। वो मरा, वो गाड़ा गया, उस कब्र में क्या हुआ? खैर, विश्वासी कहते हैं कि वो जी उठा, लेकिन इसके बीच में यानी गाड़े जाने और जी उठने में हमें बताया कि कब्र खाली हो गई थी, यीशु उसमें से निकल गया था। क्या ये विश्वास करने का कारण है? फिर से मैं पहली बात कहना चाहता हूं, सब चारों सुसमाचार में खाली कब्र बताई गई और दोष निकालने वाले आते हैं। मैंने बताया था कि मुझे सुसमाचार पसंद नहीं है। सुसमाचार की खाली कब्र की कहानी की सहमति में हमारे पास क्या है? चलिए मैं आपको 3 बड़े सबूत देता हूं। एक, कि खाली कब्र के शुरू की गवाह स्त्रियां थी। यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यदि आप कहानी बना रहे हैं, याद है सोमवार सुबह की मानसिकता, यदि कहानी बना रहे हैं और शुरू के विश्वासियों को अपने कहने के लिए अपने शब्द दे रहे हैं, तो ध्यान रखना है कि स्त्रियों को गवाह के रूप में उपयोग ना करें। क्यों? पहली सदी में उन्हें कोर्ट में गवाही देने की अनुमति नहीं थी। उन पर विश्वास नहीं था कि वो सच्चाई बताएंगी। हमें यह बताया गया है वो गवाही नहीं दे सकते थे। तो क्यों ऐसे लोगों को ले जो गवाही नहीं दे सकते? यानी छोटे बच्चों को अपना मुख्य गवाह बनाने जैसे है। तो क्यों कहे ये यहां है, कब्र खाली है, स्त्रियों ने उसे देखा? यह सच्चाई है। किस स्त्रियों ने पहले कब्र खाली देखी? ठीक है। दूसरा कारण, यहूदी विश्वास करते थे कि कब्र खाली थी। अब यह इतिहास की सच्चाई है, यह इतिहास का तरीका है। ये कहता है कि जब दोष निकालने वाले कोई बात मानते हैं तो यह सही होगा। यदि आप किसी को नहीं सह सकते और कहते हैं कि ये है और वो है और वो है, लेकिन यह साहसी व्यक्ति है, साबित होता है कि यह साहसी व्यक्ति है। और चेलों ने कहा कि कब्र खाली है। यदि चेलों ने देह चुराई होती और कोई भी यानी 200 साल तक किसी ने इस थियरी पर दोष नहीं निकाला, क्योंकि झूठ लोग साहसी नहीं होते। हम चेलों के बदलाव और सच्चे विश्वास को नहीं बता सकते हैं कि उन्होंने देह चुरा कर झूठ कहा। याकूब के लिए विवरण नहीं है, पौलुस के लिए विवरण नहीं है, यानी ये विवरण बहुत अर्थ नहीं बनाता है। तो फिर क्या बाकी रहा है? यदि चेलों ने देह चुराई होती यहूदियों के अनुसार, यह थियरी काम नहीं करती है, तो हमारे पास सिर्फ खाली कब्र है। यह ऐसे दिखाई दे रहा था कि यहूदी अगुए कुछ बना रहे थे। दूसरी बात, वो विवरण दे रहे थे कि इस सच्चाई को बताए कि देह चली गई है। तीसरी बहस, हमारे पास शुरू का टेक्स्ट है जो मैंने कुछ समय पहले बताया है, पहला कुरिन्थियों 15। यहां पौलुस का क्रम है कि हमारे पापों के लिए मरा, गाड़ा गया, जी उठा, प्रकट हुआ। यदि वही व्यक्ति मरता, गाड़ा जाता, जी उठता और प्रकट होता तो क्या होगा? देह वहां नहीं है। जो नीचे गया वो ऊपर उठा। यहां मजबूत वाक्य है, पहला कुरिन्थियों 15 से गाड़े जाने पर जोर दिया है। और यह अगले कदम की मजबूत बात है कि कब्र खाली थी। हम यहां दूसरी बातों को देखते हैं। मैं फिर से कहूंगा, यरूशलेम गाड़े जाने के लिए, यरूशलेम खाली कब्र का दावा करने के लिए आखिरी जगह होती, क्योंकि लोग कहते देखो कब्र खाली नहीं है और वो उन्हें वहां ले जा सकते थे। प्रेरित 13:29 यीशु के क्रीड का वचन है, कहता है कि वो काटा गया और कब्र खाली थी। यानी यहां आधा दर्जन बहस है। खासकर मुझे पसंद है स्त्रियों की गवाही और यहूदियों ने खाली कब्र को माना और पौलुस की क्रीड पहला कुरिन्थियों 15 से। यह सच में मुश्किल बहस है कि कहे जानते हैं सुसमाचार कहता है तो यह सच है इस खाली कब्र के बारे में। आज हमने यीशु के बारे में 3 ऐतिहासिक तथ्यों को देखा है। पहला है वो क्रूसीकरण के कारण मरा, दूसरा कि वो गाड़ा गया और तीसरा कि उसकी कब्र खाली थी।
अब अगले हफ्ते हम इस बात को आगे देखेंगे कि यीशु के सारे चेलों ने विश्वास किया कि वो उन पर प्रकट हुआ था। उसको क्रूस पर मारे जाने और गाड़े जाने के बाद यह सच्चाई क्या बताती है? समूह का भ्रम या दर्शन, या यीशु सच में उन पर प्रकट हुआ था? हम अगले हफ्ते इन सवालों का जवाब देखेंगे। अब डॉक्टर हैबरमास आज की बातों का सारांश बताते हैं और यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, हम इससे क्या बता रहे हैं? दोष निकालने वाले शायद आपको दर्जन भर तथ्य देंगे। खैर ये ठीक है, मुझे केवल 12 चाहिए। जो सोचते हैं कि 12 बहुत है, विश्वास कीजिए इसे देखने वाले लोगों के लिए यह बहुत ही कम है। मैं आपको 4 बताता हूं। मैंने कहा कि केवल ये आधार हमें दिखाता है कि जो मरा वही जी उठा है। मैं इन दो घटनाओं के बीच, गाड़ा जाना और खाली कब्र में, लगभग आधा दर्जन कारण है कि दोनों पर विश्वास करें। जिसके बारे में हमने अब तक कुछ नहीं कहा है वो है प्रकट होना, और ये तो अब तक का सबसे मुख्य सबूत है। और इसका कारण यही है कि क्योंकि दोष निकालने वाले ये बात मानने को तैयार हैं कि चेलों ने सच में सोचा कि उन्होंने यीशु को देखा है, और ये तो पुनरुत्थान का सबसे उत्तम सबूत है। जी हाँ, सबसे उत्तम। आज हमारे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। यहाँ जॉन एंकरबर्ग शो में